वो नई दुल्हन का है? बीजान नई दुल्हन है, सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है? मैंने उसे कहा था कि टाइम की पाबंदी करे। जी हो सकता है उसने आपकी बात सुनी और सर हिला दिया। तुम्हारी तरह ढीठ नहीं होने दूंगी उसे। मगर बीजान, हम दोनों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद होगा ना सादिया? जी हाँ, क्यों नहीं भाभी। बीजान ने तो हमें 1 महीने तक किचन का मुंह नहीं देखने दिया था। हाँ, मैं तो देसी घी खाने को भी तरस गई थी। चलो जाओ, उसे जाके उठाओ। बीजान, वो कमरे में होंगी तो उन्हें उठाएंगे ना। कहाँ गई? वो सुबह सवेरे नेमत को लेके पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? आयजा, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी कॉल आ गई उन्हें। दोनों डॉक्टर हैं आखिर। भाभी, अगर ऐसा होता ना तो वो मुझे बताकर जाती। हो सकता है तुमने सुना और तुम्हें याद ना रहा। भाभी, आप मुझे इतना बेवकूफ समझती हैं कि वो मुझे बताएंगे और मैं जाकर बीजान को नहीं बताऊंगी। बीजान, आपको याद है उस दिन जब हम दिन रखने गए थे, उस दिन भी उन्हें इमरजेंसी कॉल आ गई थी और उन्हें जाना पड़ा था। हाँ, मगर बीजान को तो बताकर जाना चाहिए था ना। हाँ, और वैसे भी बीजान ने रात को ही सख्ती से मना किया था कि जहां भी जाना बताकर जाना। बिना बताए मुंह उठा के निकल गई है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का यही मसला होता है। अब मेरा मतलब है कि बीजान, आप सो रही थी ना, तो उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा होगा। हाँ, और क्या, नेमत भी तो उसके साथ गया है। उसने तो नेमत को अपनी उंगलियों पे नचा लिया। तो मेरा बेटा ही नहीं लगता। वो आए तो उन्होंने एक तरफ से एक पैगाम दे देना, उन्हें कहना कि मैं अब उनकी किसी खुशी में शरीक नहीं हूं। भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। हाँ, एक सैंडविच मेरे लिए भी, और उसमें एक चीज भी डाल दीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज। अच्छा, उन लोगों को तो सॉरी बेटा, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, आप भी मेरी माँ की तरह ही। थैंक यू बेटा। वैसे नेमत, घर से कोई फोन आया? नहीं, फोन तो कोई नहीं आया अभी तक। क्या तुम लोग घर पे बीजान को बताकर नहीं आए? आंटी, वो बीजान दरअसल सो रही थी तो मैं आयजा को बता के आ गया था। मेरा ख्याल है मुझे ड्रॉप करके तुम लोगों को फौरन घर चले जाना चाहिए वापस। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा, लेकिन अगर पहले दिन तुम्हारे ससुराल में कोई इख्तलाफ पैदा हो गया तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाता हूँ घर और देख लेता हूँ क्या हालात हैं। तुम आंटी के पास रहो, क्या ख्याल करो? ठीक है। करूं क्या करूं? ये बेसब्री भी चैन लेने ही नहीं दे रही है। बसने की खुशियां तो फौरन से हो गई, अब उचड़ने में इतनी देर क्यों हो रही है? आ जाओ, नहीं कॉल करती हूँ।
हाँ ऐसा सब ठीक है ना घर पर? नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई है नेमू। क्या हो गया? बीजी बहुत ज्यादा नाराज है। तुमने बीजान को बताया नहीं था? बताया था, उन्होंने मेरी कोई भी बात सुनने से पहले ही दरवाजा ही बंद कर दिया था। और तो और बीजी ने कहा है कि वो आपकी किसी भी खुशी में शामिल नहीं होंगी। क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ? ऐसा मुझे साजन ने रोक लिया। होल्ड करो, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ये आपकी शादी ना बहुत भारी है। घर आए, आपका सदका दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मोबाइल फोन सुन रहे थे आप? जी आई एम सॉरी, वो इमरजेंसी थी इसलिए जाना था हॉस्पिटल। सर लाइसेंस दीजिएगा। देखें प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं इमरजेंसी में घर से निकला, मेरे पास लाइसेंस नहीं है इस वक्त। सर मैंने भी आपसे कहा कि लाइसेंस दीजिएगा। देखिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मेरे पास कागजात नहीं है इस वक्त। आईडी कार्ड तो होगा आपके पास? यार मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं जल्दी में घर से निकल रहा हूँ, इमरजेंसी थी, जल्दी है मुझे जाने की, मेरे पास कोई कागजात नहीं है इस वक्त। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो होंगे आपके पास? मैंने कहा नहीं है कुछ भी इस वक्त मेरे पास। आपको मेरे से थाने चलना होगा। आप किस तरह बात कर रहे हैं? मैं आपको अपनी मजबूरी बता रहा हूँ और आप कह रहे हैं गाड़ी बंद होगी। पहले आप कहते हैं मुझे जल्दी है, आप कह रहे हैं मुझे मजबूरी है। मैं आपको अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, मैं चोर लगता हूँ आपको। सर आपके मुंह पे नहीं लिखा हुआ कि आप शरीफ हैं। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तुम मुझे चोर कह रहे हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं जा रहा हूँ, जो करना है कर ले। सर अभी आप इस तरह नहीं जा सकते। क्या समझ नहीं आ रही आपको? आप प्लीज इस तरह नहीं जा सकते, आपको थाने चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा थाने। नेमत को फोन करके पूछ लेती बेटा, काफी देर का गया हुआ है। हाँ मम्मा। नेमत तो घर चला गया है और रूम की चाबियां मेरे पास है। बैटरी भी डेड है मम्मा। मैं थोड़ी देर में फोन चार्ज हो जाए तो फिर मैं फोन करती हूँ नेमत को। क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ होगा मम्मा, नेमत सब हैंडल कर लेगा। आप प्लीज परेशान मत हो। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। तुमने जो किया वो ठीक था? देखिए पहले उसने बदतमीजी की थी मेरे साथ। तुमने एक बावर्दी मुलाजिम के साथ हाथापाई की, जानते हो इसकी सजा क्या है? यह तो उस वार्डन की शराफत है कि उसने अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ना नहीं चाही, लेकिन उसने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए। ले जाओ इसे, हवालात में बंद करो। चलो एक मिनट, मैं एक फोन करना चाहता हूँ। किसको फोन करना चाहते हैं? अपने भाई को फोन करूंगा, वो गाड़ी के पेपर्स ले आएंगे। इसको मुहर्रर के पास ले जाओ और इसका फोन करवा दो। उठ भी जाएं और कितना सोएंगे आप? और ये देखिए आपका फोन मुसलसल बजे जा रहा है। जिसका भी है बंद कर दो, बल्कि फोन ही ऑफ कर दो। हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। मैंने कहा ना बंद कर दो और जाओ, मुझे सोने दो, तंग ना करो। जा रही हूँ मैं। नंबर बिजी कर दिया है। कैसा नंबर दिया तुमने? सो रहे होंगे आप, एक बार दोबारा मिला दे प्लीज। आखिरी बार है, दोबारा नहीं मिलाऊंगा। जी फोन ही बंद कर दिए। रहमत भाई भी ना, एक और नंबर डायल कर दें प्लीज। देख अब तो कैसे मिलते कर रहा है। अगर इसी तरह तो बात करता वार्डन के साथ तो जहां तक नौबत ना आती। बीजान भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने रहमत भाई को जगाया? वो भी नहीं उठ रहे। मैं उन्हें उठा कर थक गई हूँ। एक काम करते हैं कि मैं आपके साथ चलती हूँ ताकि रहमत के आने से पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाए।
नहीं नहीं, तुम यही रुको, मैं एक दफा फिर कोशिश करती हूँ उन्हें जगाने की। ये किसका नंबर है? हेलो जी, कौन? जी मैं थाने से बोल रहा हूँ। थाने से? जी नेमत साहब आपके क्या लगते हैं? मेरी बात करवा दें प्लीज। ये बात करो। हेलो आयजा, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे कमरे में जाओ और मेरी बेड साइड की जो लेफ्ट साइड वाली ड्रॉ है ना, उसमें मेरा आईडी कार्ड, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस पड़ा हुआ है। वो जल्दी किसी के हाथ दिखाओ। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं किसी को बोल देती हूँ, वो ले आते हैं। ठीक है, ओके बाय। रेमू उठे, जल्दी करें, उठ भी जाएं। क्या हो गया भाई? क्या कर रही हो तुम? फिर से आ गई हो, क्या मसला है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? नेमत को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? पुलिस ने पकड़ लिया है? जरूर उसने उल्टा काम किया होगा। अच्छा जाओ, शफकत से कहो उसे छुड़ा कर लेकर आए, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा सोने दो मुझे, जाओ ना। कमरा तो लॉक है, अब क्या करें? अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, रहमत को बताती हूँ जाके, और तुम शफकत भाई को बताओ, ठीक है? मजा तो अब आएगा इस गेम का, क्योंकि मुझे तो पता है कि जादू रिमशा बीबी के पास है। चले जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। बीजान, नेमत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या क्या कह रहे? जी हाँ। अरे मैंने उसे कहा था कि उस मनहूस लड़की से शादी मत करो। देखा, आता ये मेरे बेटे को ताने का मुंह देखना पड़ा। बीजान, इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? उसी का कसूर। उसने नेमत से कहा था कि चीजें घर भूल जाए। पहली दफा भूला है, उसी की वजह से ये सारी चीजें भूला है। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। बीजान, शादी ब्याह किस्मत से होनी चाहिए। जो शादी जबरदस्ती होती है वो मनहूस कहलाती है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? तो क्या क्या मेरी शादी मनहूस थी? शादी के बाद मेरा ये हाल हुआ है ना। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी, और ये हादसा ये खुदा की मर्जी थी बेटा। वाह बीजान, नेमत का पकड़े जाना उसकी शादी मनहूस, और मेरा ये हाल हो जाना अल्लाह की मर्जी। अजीब असूल हैं आपके। बहरहाल मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, मुझे नेमत को छुड़वाना है। उसको कुछ देर बाहर रहने दो, खाने का मजा चखने दो, उसको भी पता चले कि माँ की बात ना मानने से क्या होता है। बस रहने दो।
चल भी आ जा, तेरे कार वाले आ गए कागजात लेकर। देखा, मेरी बदुआ ने तो उसे सुख का सांस भी नहीं लेने दिया। इनफैक्ट उसके सुख को दुख में बदलना शुरू भी कर दिया। बेचारी, कैसे उसकी खुशियों को दुख में बदलना शुरू भी कर दिया। अल्लाह, इसको तो सेज भी सुख ना दे सकी। हाय बेचारी। नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो ये उसके सर से उतरा है ना। वो लोग आ गए। क्या हुआ, डर गई ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी सचमुच में। जो लोग मोहब्बत के मैदान में जान हथेली पे लेके निकलते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं। मुझे डर उस रिमशा का नहीं है, डर है तो सिर्फ निम्मू की नाराजगी का। यूं डरती रहोगी ना तो मरती रहोगी। मुझे तो अब आदत हो गई है डर डर के मरने की। अपनी आदत को बदलो, डरना छोड़ो, वरना उस रिमशा को उसकी माँ की दुआएं लग जाएंगी कि बेटी सदा सुहागन रहो। तभी रहे होगा इस तरह। ऐसा होने दूंगी तो तब ना, तो जोड़ दूंगी इसकी खुशियों को। इनफैक्ट उसको भी जोड़ दूंगी मैं।